सोचिए जरा, एक पल में सब कुछ खत्म हो जाए, आपका घर, आपकी रोजमर्रा की कमाई, यहाँ तक कि उम्मीद भी। तो आज हम एक ऐसे ही परिवार से मिल रहे हैं जो टूटने की कगार पर खड़ा है, लेकिन एक छोटा सा अनूठा आइडिया उनकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हरिया की टूटी हुई हिम्मत की आवाज है। एक नौजवान जिसकी आंखों के सामने उसके परिवार की कमाई का इकलौता जरिया छीन लिया गया है। इस वक्त वो पूरी तरह से बेबस है, हारा हुआ महसूस कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि कोई इतनी गहरी निराशा से निकलकर कामयाबी तक कैसे पहुंच सकता है। आज हम उनकी इसी असाधारण यात्रा को देखेंगे, जो हमें सिखाएगी कि मुश्किलों में भी एक नया रास्ता बनाने की हिम्मत कैसे रखी जाती है। चलिए शुरू से समझते हैं। तो कहानी है हरिया, उसकी माँ गंगा देवी और उसके छोटे भाई लालू की। इनकी छोटी सी दुनिया एक चाय की दुकान के चारों ओर घूमती है। यहीं से उनका गुजारा होता है और हर दिन जिंदा रहने के लिए एक नई जंग लड़नी पड़ती है। उनकी ये रोज की लड़ाई उस वक्त एक बड़े तूफान में बदल जाती है जब गांव का जमींदार अपना कर्ज वसूलने के लिए आ धमकता है। वो उनकी एक नहीं सुनता और उनकी छोटी सी दुकान को तबाह करने का हुक्म दे देता है। और बस एक झटके में उनकी आंखों के सामने उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। अपनी रोजी रोटी छिन जाने के बाद हरिया पूरी तरह टूटकर घर लौटता है। उसे लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। गंगा देवी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। इस घोर अंधेरे में वो एक हिम्मत भरा फैसला लेती हैं, उनके पिता की छोड़ी हुई बंजर जमीन को एक बार फिर से हरा भरा करने का। अब इस काम के लिए पैसे कहाँ से आते? तो परिवार एक बहुत बड़ा बलिदान देता है। गंगा देवी अपना मंगलसूत्र गिरवी रख देती हैं, जो सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि उनके सुहाग और परिवार की उम्मीदों का प्रतीक था। ये एक बहुत बड़ा दांव था। महीनों तक दिन रात एक करके पूरा परिवार उस बंजर जमीन पर मेहनत करता है और उनकी मेहनत रंग लाती है। खेत में बड़े बड़े तरबूज उगते हैं। उन्हें लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बाजार में पता चला कि तरबूज बाहर से तो अच्छे हैं, पर अंदर से बिल्कुल फीके और बेस्वाद हैं। सोचिए क्या बीती होगी उन पर। लोगों ने उन्हें धोखेबाज कहना शुरू कर दिया और उन्हें सारे पैसे लौटाने पड़े। इज्जत मिट्टी में मिल गई। इसके बाद उन्होंने खजूर उगाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी बदनामी की वजह से कोई भी व्यापारी उनका माल खरीदने को तैयार ही नहीं हुआ। एक और नाकामी। अब तो ऐसा लग रहा था कि सच में सारे रास्ते बंद हो गए हैं। कर्ज का बोझ और कोई उम्मीद नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब चारों तरफ अंधेरा हो तभी रोशनी की एक किरण नजर आती है। और वो किरण थी गंगा देवी, जिनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो सब कुछ बदलने वाला था। अब परिवार के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या उन्हें अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक देने चाहिए या फिर हिम्मत करके एक नया अनजाना रास्ता बनाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा फैसला था। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। गंगा देवी को एहसास होता है कि उन्हें बाजार के भरोसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। उन्होंने सोचा, क्यों न इन मीठे खजूरों को गुड़ के साथ मिलाकर कुछ नया बनाया जाए। ये सिर्फ एक मिठाई बनाने का फैसला नहीं था, ये अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने का फैसला था। अब वो लाचार किसान नहीं बल्कि कुछ नया बनाने वाले लोग थे। उन्होंने तय किया कि वो किसी व्यापारी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी बनाई बर्फी सीधे गांव वालों को बेचेंगे। और बस यहीं से खजूर बर्फी का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं थी, ये उनके हौसले और उनकी हिम्मत का प्रतीक थी। और जैसे ही ये बर्फी गांव में पहुंची, ये एक सनसनी बन गई। हर कोई बर्फी के स्वाद की तारीफ कर रहा था। परिवार की खोई हुई इज्जत वापस आ गई और सबसे अच्छी बात, हरिया ने अपनी माँ का मंगलसूत्र छुड़ा लिया। लेकिन उनकी ये कामयाबी जमींदार की आंखों में चुभने लगी। अब कहानी अपने सबसे मजेदार मोड़ पर पहुंचती है। जलन में आके जमींदार उन्हें पूरी तरह बर्बाद करने का प्लान बनाता है और अपने आदमियों को उनकी खजूर की पूरी फसल चुराने भेजता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हरिया ने भी अपनी एक चाल चल दी है। और हुआ ये कि जमींदार की चोरी की साजिश एक कॉमेडी शो में बदल गई। उसके आदमी खुजली से तड़पते हुए भागे और पूरे गांव के सामने उनकी और जमींदार की जमकर बेइज्जती हुई। उसका सारा दबदबा एक ही रात में खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली कामयाबी तो अब आनी बाकी थी।
धीरे धीरे उनकी स्वादिष्ट बर्फी की चर्चा गांव से निकलकर शहर तक पहुंच गई और फिर एक दिन एक शहर के व्यापारी ने उनका दरवाजा खटखटाया। 20 किलो बर्फी। उस व्यापारी ने एक साथ 20 किलो बर्फी का ऑर्डर दिया। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये उनके छोटे से काम को एक बड़े बिजनेस में बदलने का संकेत था, उनके सुनहरे भविष्य का टिकट था। जरा देखिए इस परिवार की किस्मत कैसे पूरी तरह पलट गई। जो कभी जमींदार के कर्ज में डूबे थे, वो अब आर्थिक रूप से आजाद थे। अपमान और गरीबी से निकलकर वो अब इज्जतदार और अमीर बन चुके थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी इस मेहनत ने सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई हिम्मत दी। जमींदार का जो जुल्म था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियां वहीं से निकलती हैं जिन्हें हम अपनी सबसे बड़ी नाकामी समझ रहे होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी असफलताओं में ऐसे कौन से मौके छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।